बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, खुश आमदीद। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों। साथियों, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक आखिरी इजलास जो है वो 4 अगस्त को परसों यानी मंगल के रोज़ होने जा रहा है और शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है या चुना गया है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर ये आखिरी इजलास होगा मौजूदा काबीना का। आखिरी इजलास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आइंदा कुछ दिनों के दौरान उमर अब्दुल्ला साहब के, मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूँ कि जब हम दिल्ली जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे 20 जुलाई को, तो उससे पहले ही हम रिशफल कर देंगे। और सिर्फ रिशफल की बात नहीं बल्कि इजाफी चेहरों को जिम्मेदारियां काबीना में दी जाएंगी, ये उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ इंटरव्यू में कहा था। अब 20 तारीख का एहतजाज खत्म हो गया है। कुछ मामला बीच में दरपेश आए पार्टी सतह पर और एक दो लीडरान की वजह से मामला फंसे और बात आगे नहीं बढ़ सकी। सो अब 15 अगस्त तक पॉसिबली चीजें बदलेंगी, काबीना में रद्दोबदल होगा। कुछ नाम सामने आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन कहीं से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी है और कुछ बाकी मामला भी हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहरहाल ये जो 4 तारीख का इजलास है, जिसमें सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, जावेद डार साहब हैं, जावेद राना साहब हैं, सकीना हितू साहिबा हैं, सतीश शर्मा साहब हैं और खुद चीफ मिनिस्टर। एक तो जबरदस्त बोझ है सब पर। चार चार पांच पांच मिनिस्ट्रीज हैं, प्रोटोकॉल ज्यादा अच्छा तो रहता है लेकिन भारी भी होता है, ये इस बात का एहसास हुआ। मगर हमारे जराये जो बता रहे हैं 4-5 चीजें हैं जिनको क्लियरेंस मिल सकता है। एक तो ये हुकूमत अक्टूबर में अपने 2 बरस मुकम्मल करने जा रही है, तो एक साल में कम से कम कवायद व जवाबित के मुताबिक आपको इजलास करना होता है, साल में 2 बार। तो एक श्रीनगर के अंदर ये पहला होगा इस साल का। जम्मू में ऑलरेडी मार्च के महीने में 22 सिटिंग्स जिसमें हुई थी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं उन्होंने बजट पेश किया था मार्च के महीने में। तो ये दूसरा इजलास होगा हुकूमत का 2 साल, और एक साल के अंदर दूसरी बार ये इजलास श्रीनगर में 6 से 7 दिन का पॉसिबली लग रहा होगा। वो इजलास सितंबर में होना है, उस हवाले से एक तफसीली तबादला ख्याल होगा। फिर फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाएगी, वहां से आएगी अपने असेंबली के स्पीकर राथर साहब के पास, और वो इसमें आगे जाकर तय करेंगे कि कब और कैसे असेंबली सेशन चलाना है सितंबर माह में। एक तो उस पर फैसला मुतवक्के है। दूसरा, आखिरी कैबिनेट मीटिंग जो 23 जून को हुई थी, हम सबको याद है। उस मीटिंग में चंद एक बातें हुई थी लेकिन आज दो चार चीजें और इम्पोर्टेंट है। एक तो मास्टर प्लान 2032 जम्मू का, एक उस पर तफसीली तबादला ख्याल होगा, क्लियरेंस मिलने के इम्कानात हैं। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, तूफानी बारिशों से जम्मू कश्मीर में भारी नुकसान हुआ, उसका तखमीना लगाकर मुआवजा मुतासरीन को दिया जाए। मजीद इकदाम हों, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है उस पर बात होगी। हमारी इतलात के मुताबिक डेली वेजेस के हवाले से जो रिपोर्ट डिले हो रही है उस पर बात होगी। और रिजर्वेशन का मसला, जो नौजवान इस वक्त गमो गुस्से में है, फिर से सड़कों पर निकलने की तैयारी करे, वो दबाव भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर है, तो पॉसिबली वो भी डिस्कशन या एजेंडे में शामिल होगा। और राथर साहब कैलेंडर भी जारी करेंगे, सबसे पहले पेशरफ्ती होगी। लेकिन याद रखिएगा कि बजट सेशन जो मार्च और अप्रैल में हुआ था, 4 अप्रैल को ख़त्म कर दिया गया था वो सेशन। उसके बाद इस इजलास पर ज़्यादा नजरें हैं। हुकूमत 2 साल पूरे करने जा रही है। आरजी मुलाजमीन का, डेली वेजेस जिनको आप कहते हैं, कैजुअल लेबरर्स, ये तमाम लोग, प्लस रिजर्वेशन का मसला जिस पर नौकरियों का एक वो जो नौजवानों का मसला फंसा है, उस पर हुकूमती इदारों पर, जिम्मेदारान पर दबाव काफ़ी ज़्यादा है कि आपने कमेटी भी बनाई, रिपोर्ट भी तैयार की गई, लेकिन आखिर उस रिपोर्ट पर हतमी राय कायम क्यों नहीं लॉ डिपार्टमेंट कर पा रहा? क्या कोई पेचीदगियां हैं? तो उस पर क्लियरेंस की बात कही जा रही है, पॉसिबली वो होगा। फिर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है एक तो ये। फिर हमारी इतलात के मुताबिक 3-4 और महकमे हैं जिनके काम काज हैं। कई प्रपोजल्स डिपार्टमेंट के सामने हैं, जिसमें जल शक्ति डिपार्टमेंट है, आरएनबी है, पीडीडी है। इन महकमों का जो काम है आगे बढ़ाने के लिए एजेंडा वो भी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनको सरकार ने हाथ में लेना है उस हवाले से। सो आखिरी ये इजलास जो कि 4 तारीख को परसों होने जा रहा है, आज 2 अगस्त है, और 4 तारीख को शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में। लेकिन कोई भी फैसला लेना हो, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी से मशरूत है, बिकॉज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे सामने है। यूनियन टेरिटरी के अंदर हम रह रहे हैं, आप सब जानते हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं। बट हमारे लिहाज से हुकूमत पर दबाव, 2 साल मुकम्मल होते होते अपने सारे इंतखाबी वादे पूरे करने हैं, उसको 5 साल में टाइम है। मगर अपोजिशन भी अब खुलकर सवाल पूछने लगा है बिजली के हवाले से, गैस सिलेंडर के हवाले से, जिस पर हुकूमत एक महदूद तबके तक पहुंची है। बट व्हेन इट कम्स टू द जनरल पब्लिक और पूरे जम्मू कश्मीर की बात है तो मुश्किलात वहाँ पर है।
सो इस इजलास में हमारी नज़र में ये लास्ट कैबिनेट मीटिंग है। मौजूदा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जब तक उसमें बदलाव होगा, कांग्रेस कह रही है जब तक स्टेटहुड नहीं होगा हम इस पर काबीना में जगह नहीं लेंगे। लेकिन कुछ नाम हैं, अब्दुल मजीद लारमी साहब, फिर नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा सलमान सागर साहब, मियां मेहर अली साहब, नॉर्थ कश्मीर से डॉक्टर सजाद साहब का नाम आ रहा है, जम्मू प्रोविंस से चिनाब वैली से अर्जुन सिंह राजू का नाम आ रहा है, पहलगाम के एमएलए अल्ताफ कल्लू का नाम सामने आ रहा है, श्रीनगर से ही तनवीर सादिक साहब का नाम आ रहा है। ये वो नाम है जिन पर गौर खौज किया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मुशावरत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब के दरमियान हो रही है। अब हतमी राय कहाँ पर कायम की जाएगी, कैसे की जाएगी, ये उन दोनों पर निर्भर है। लेकिन इधर दूसरी तरफ इस इजलास पर नजर इसलिए क्योंकि आर्जी मुलाजमीन और जो अपना ये रिजर्वेशन वाला इशू है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिस हिसाब की सूरत हाल है। तो इसलिए इस काबीना के इजलास की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है कि उस पर बात हुई ही हो, बाकी भी एजेंडा में शामिल करिए, बट रिजर्वेशन पर खामोशी ना हो।